फ्रेंड्स, आज की ताजा खबर में आप सबों की स्वागत है। आपको बता दें कि जिस फोर्ड कार को झारखंड प्रोफेशनल कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदित्य विक्रम जायसवाल आज भी संभाल कर सुरक्षित रखे हुए हैं। महात्मा गांधी इस कार से लाल बहादुर शास्त्री के साथ रामगढ़ अधिवेशन में पहुंचे थे। राष्ट्रपति महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उस फोर्ड कार को भी कांग्रेस मुख्यालय लाया गया, जिस कार पर सवार होकर राष्ट्रपति महात्मा गांधी 1940 में कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन में शामिल होने के लिए थे। खबर यह है कि बिजली उपभोक्ताओं के लिए नए टैरिफ घोषित, दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं, मीटर रेट की वसूली हुई बंद। झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग ने कोविड-19 और लॉकडाउन के चलते उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। आयोग ने मौजूदा बिजली दर में किसी भी प्रकार की कोई बढ़ोतरी नहीं की है, साथ ही कई प्रकार की छूट और सुविधा भी दी है। आयोग ने कॉमर्शियल एवं इंडस्ट्रियल उपभोक्ताओं के लिए फिक्स चार्ज में मामूली बढ़ोतरी करके उनका बिजली दर कम कर दिया है। साथ ही आपको बता दें कि रघुवर दास ने कहा, भारत की आत्मा गांव में बसती है, गांव और ग्रामीणों को बनाना होगा आत्मनिर्भर। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, महात्मा गांधी के नाम पर पिछले 70 वर्षों से सिर्फ राजनीति की गई है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि भारत की आत्मा गांव में बसती है। महात्मा गांधी का सपना था कि देश को अगर आत्मनिर्भर बनाना है तो उसके लिए गांव और ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनाना होगा। भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शुक्रवार को रांची के मोरहाबादी स्थित बापू वाटिका में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। आपको बता दें कि देवघर भ्रमण के दौरान गांधी जी ने अपनी पत्रिका अंग इंडिया में लिखा था, बाबा धाम नहीं मानता छुआछूत। झारखंड से महात्मा गांधी का गहरा जुड़ाव रहा है। 1925 में उनका देवघर भ्रमण हुआ था। यहाँ बाबा धाम की यात्रा और लोगों से संपर्क के बाद उन्होंने अपनी पत्रिका अंग इंडिया में देवघर के पंडों और यहाँ की परंपरा की तारीफ की। उन्होंने लिखा कि अन्य मंदिरों के विपरीत यहाँ छुआछूत नहीं माना जाता है, मंदिर सबके लिए खुला है, ये बहुत ही अच्छी परंपरा है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1970 से 1940 के बीच बापू 12 बार झारखंड आए थे। अच्छी खबर यह है कि लॉकडाउन में बेरोजगार हुए प्रवासी मजदूरों को अब अपने घरों में ही मिलेगा काम। श्रमिक योजना का शुभारंभ। लॉकडाउन की वजह से दूसरे राज्यों में काम करने गए ऐसे मजदूर जो अब अपने घर वापस आ गए, उन्हें अब उनके शहर में ही काम मिलेगा। झारखंड सरकार ने मनरेगा के तहत शहर के मजदूरों को निश्चित काम दिलाने के लिए मुख्यमंत्री श्रमिक योजना शुरू की है। सबसे बड़ी खबर यह है कि 13 अक्टूबर के बाद झारखंड से वापसी की संभावना। अगले एक सप्ताह तक होती रहेगी लगातार बारिश। झारखंड में इस बार मानसून 3 दिन देरी से 13 जून को प्रवेश किया। हालांकि लगातार बारिश भी हुई, अतः प्रा मानसून सीजन में औसत से 14% कम बारिश दर्ज की गई। पिछले साल यह कमी 18% थी। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार 19% तक की कमी को सामान्य बारिश माना जाता है। लिहाजा झारखंड में 901.9 मिलीमीटर हुई बारिश को सामान्य माना जाएगा। आपको बता दें कि झारखंड, बिहार और बंगाल के लिए 15 अक्टूबर से शुरू होगी 100 ट्रेनें। कोरोना संकट की वजह से यदि आप लंबे अरसे से घर बाहर फंस गए हैं तो आप अपने लिए घर जाना आसान होने वाला है। भारतीय रेलवे ने आपके लिए बड़ी खुशखबरी दी है। खासकर झारखंड, बिहार और बंगाल में रहने वाले लोगों के लिए दुर्गा पूजा, दशहरा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए भारतीय रेलवे ने इन 3 राज्यों को जोड़ने वाली 100 ट्रेनें चलाने का ऐलान कर दिया है। ट्रेनों की संख्या बढ़ भी सकती है। आपको बता दें कि झारखंड में 35,000 पीटी शिक्षकों की जरूरत। हेमंत सोरेन सरकार जल्द निकाल सकती है वैक्सीन। खेल एवं व्यायाम में रुचि रखने वाले झारखंड के युवाओं के लिए खुशखबरी है। प्रदेश के सभी स्कूलों में जल्दी ही फिजिकल इंस्ट्रक्टर की बहाली की जाएगी। इस संबंध में कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और अब हेमंत सोरेन सरकार को इस पर अंतिम फैसला लेना है। सरकार ने सहमति दे दी तो झारखंड के कम से कम 35,000 युवाओं को सरकारी नौकरी मिलेगी।
आपको बता दें कि झारखंड में देश का पहला तेजस रेल इंजन तैयार 160 किलोमीटर प्रति घंटा है रफ्तार। मेंटेनेंस में भी दूसरे इंजनों के मुकाबले कम खर्चीला चित्तरंजन रेल इंजन कारखाने ने स्वदेशी तकनीक से पहला तेजस रेल इंजन बनाया। इंजन 160 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ेगा। पहले तेजस इंजन को रेल कारखाने के जीएम प्रवीण कुमार मिश्रा ने शुक्रवार को देश को समर्पित किया। करीब 10,000 कर्मचारियों ने 180 दिन की मेहनत कर 112 इंजन बनाए हैं। आपको बता दें कि झारखंड उपचुनाव को लेकर दीपक प्रकाश, बाबूलाल मरांडी और धर्मपाल सिंह लेंगे दुमका बैरवा प्रत्याशी पर फैसला। बैठक में दिल्ली से राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ऑनलाइन जुड़े हुए थे, जबकि तबीयत खराब होने के कारण बाबूलाल मरांडी भी ऑनलाइन ही शामिल हो पाए थे। प्रदेश भाजपा उपचुनाव समिति ने इन तीनों नेताओं को किया अधिकृत। बैरवा के लिए 16 जबकि दुमका के लिए 6 नामों पर हुई चर्चा। आपको बता दें कि देवघर और जामताड़ा से 19 साइबर अपराधी गिरफ्तार, 40 मोबाइल, सैकड़ों सिम कार्ड बरामद। देवघर से 13 जबकि जामताड़ा से 6 अपराधियों को किया गया गिरफ्तार। पुलिस ने देवघर और जामताड़ा जिला के अलग अलग गांवों में छापेमारी कर 19 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। साइबर अपराधियों के पास से 40 से अधिक मोबाइल फोन सहित दर्जनों सिम कार्ड, पासबुक एवं एटीएम आदि बरामद किए गए हैं। आपको बता दें कि हाथरस की घटना पर झारखंड की सियासत पर में बावला। सीएम सोरेन ने केंद्र सरकार पर उठाए सवाल। यूपी के हाथरस घटना की शोर अब झारखंड में भी गूंजने लगी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि चारों तरफ त्राहिमाम है, सरकार के कान पर जू नहीं रेंग रहा है। इस सरकार से न्याय की कोई उम्मीद नहीं है। मौजूद व्यवस्था की और क्या उम्मीद किया जा सकता है? देश कितनी मुश्किल से जूझ रहा है।